साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आरके क्लासेस कैंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज का हमारा टेस्ट रहेगा राजनीति विज्ञान कक्षा 12 जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड व प्राध्यापक इतिहास विषय से तैयारी करने वाले साथियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इससे पहले हम 200 क्वेश्चन टेस्ट के माध्यम से पढ़ चुके हैं, वो भी वीडियो आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 201, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। संसदीय जो शासन प्रणाली है भारत के संदर्भ में, इसमें कौन सा जो सिद्धांत है वो संस्थागत रूप से निहित है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। क्या ये बात सही है? जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। इनमें से आपको कूट का चयन करना है, इनमें से कौन सा नहीं सही है। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। देखो, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, सही है ये। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रह सकते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो ये सभी कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनको पढ़ करके आंसर देना है। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुण्य स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। उपरोक्त कथनों में सही कथन है। इसका सही उत्तर डी, न तो एक है और न ही दो, दोनों ही कथन इसमें सत्य नहीं है, क्योंकि संविधान में संशोधन केवल लोकसभा के द्वारा नहीं किया जा सकता। दोनों सदन के बहुमत से इसमें संशोधन किया जा सकता है, और संघीय जो चरित्र है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की जो मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना आवश्यक है। तो ये कथन भी सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मतदान कर सकता है। भारत का महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है, और यह धारा संविधान की धारा 76 के तहत इसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर सी, कथन 1, 2, 3 सही है। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इनको इनमें से बताना है भी कौन सा कथन सत्य है। इसका सही उत्तर ए, केवल पहला कथन सत्य है। देखो, संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। संघ राज्य जो क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ से राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। ये बिल्कुल सही है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा नहीं, ये कोर्ट के द्वारा किया जाता है।
भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा नहीं होती है, इसमें राष्ट्रपति भी होते हैं। तो ये कथन भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, कथन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती है? लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती है कौन सी विधियां? आंसर दीजिए पढ़ करके। इसका राइट आंसर बी 1, 2 और 4। इसमें 3 नंबर है वो सही नहीं है, बाकी सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष पद के संबंध में विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, उसे अपने निर्वाचन के 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। यदि यह त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। तो इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है? इसका सही उत्तर बी, केवल 3 नंबर कथन सत्य है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो वह किसको देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा। लोकसभा उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। वह लोकसभा के सदस्यों द्वारा उसका चयन किया जाता है और ये 6 महीने वाली भी प्रक्रिया उसमें नहीं है। वह पहले से ही सदस्य होता है और उसका चयन किया जाता है, चुनाव किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु, विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु, किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु, कुल सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई करने हेतु स्थगन प्रस्ताव क्यों लाया जाता है भारतीय संसद में? इसका राइट आंसर ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। यानी कोई सार्वजनिक महत्व का मुद्दा होता है तो उस पर बहस करने के लिए, ध्यान आकर्षण करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? अभी तक 3 बार बैठक बुलाई गई है, संयुक्त बैठक, और ये बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इसमें कब ये बुलाई जाती है? साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, इनमें से कौन सा कथन सही है? आंसर देना है। इसका राइट आंसर ए, केवल 1 नंबर कथन सत्य है। देखो, साधारण विधि निर्माण को पारित, साधारण जो विधेयक होता है उसको पास करने के लिए यदि दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध पैदा हो जाता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो 1 नंबर इसमें कथन सही है। बाकी ये धन विधेयक पारित करने और ये इसमें संयुक्त बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचित क्षेत्र है? लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचित क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से? कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ, भीलवाड़ा। इसका राइट आंसर बी, लद्दाख। लद्दाख है वो लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में
किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल केवल लोकसभा द्वारा ही पारित किए जाते हैं। इनमें से कौन से कथन सत्य है? दोनों सत्य है या एक सत्य है? इसका सही उत्तर डी, न तो एक सत्य है न ही 2 नंबर वाक्य सत्य है, दोनों ही गलत है। देखो, केवल राज्यसभा इसमें नहीं है और इसमें भी केवल लोकसभा दिया गया है, तो केवल लोकसभा आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष हो, वह लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो, उपयुक्त सभी। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की समाधान शक्ति में शामिल नहीं है। राष्ट्रपति की समाधान शक्ति में शामिल नहीं है मृत्यु दंड को उम्र कैद में बदलना, उम्र कैद को मृत्यु दंड में बदलना, उम्र कैद को पूर्णतः क्षमा करना, मृत्यु दंड को विलंबित या देरी करना। कौन सा कथन समाधान की शक्ति में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर बी, उम्र कैद को मृत्यु दंड में। कभी भी राष्ट्रपति है वो उम्र कैद को मृत्यु दंड में नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत आज तक आपातकाल की घोषणा नहीं हुई? कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत आज तक आपातकाल की घोषणा नहीं हुई? अनुच्छेद 352, 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 75। इसका राइट आंसर सी, अनुच्छेद 360। इसमें वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 360 है जिसके तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है और अभी तक कोई भी घोषणा नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है? कैबिनेट मंत्री, संसदीय सचिव, राज्य मंत्री, उप मंत्री। मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है। इसका राइट आंसर बी, संसदीय सचिव नहीं है। कैबिनेट मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री, लेकिन संसदीय सचिव है इसमें शामिल नहीं है मंत्रिपरिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 53। इसका राइट आंसर बी, अनुच्छेद 74 के द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के कितने अंग होते हैं? 5, 4, 3, 2। सरकार के कितने अंग होते हैं? इसका राइट आंसर सी, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सभी क्वेश्चन आप आरबीएससी पाठ्यपुस्तक राजनीति विज्ञान कक्षा 12 में से पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किस में निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, संसद में, मंत्रिमंडल में। इसका सही उत्तर ए, राष्ट्रपति में। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए किसके प्रति जवाबदेह रहती है? संसद के, न्यायपालिका के, लोकसभा अध्यक्ष के, राष्ट्रपति के। इसका राइट आंसर ए, संसद के प्रति। कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संसदीय व्यवस्था वाला देश कौन सा है? जर्मनी, फ्रांस, रूस, श्रीलंका। संसदीय व्यवस्था वाला देश कौन सा है इनमें से?
जर्मनी, फ्रांस, रूस, श्रीलंका। इसका राइट आंसर ए जर्मनी। जर्मनी संसदीय व्यवस्था वाला देश है, बाकी ये अर्ध अध्यक्षात्मक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश में पाई जाती है? रूस, ब्राजील, फ्रांस, जापान। अध्यक्षात्मक व्यवस्था किस देश में पाई जाती है? इसका राइट आंसर बी ब्राजील में। पाकिस्तान में भी अध्यक्षात्मक व्यवस्था पाई जाती है, ब्राजील में अध्यक्षात्मक व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? राष्ट्रपति पद की जो व्यवस्था की गई है वह किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 49, 50, 51, 52। इसका राइट आंसर डी अनुच्छेद 52 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष। राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? इसका राइट आंसर ए 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, विधानसभा में। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है। इसका राइट आंसर सी संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभियोग की प्रक्रिया में राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचित किया जाता है? 15 दिन, 14 दिन, 12 दिन, 10 दिन। इसका राइट आंसर बी 14 दिन पहले सूचना की जाती है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ का शासन किसके नाम से किया जाता है? संघ का शासन किसके नाम से किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद। इसका राइट आंसर बी राष्ट्रपति के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तीनों सेनाओं का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, थल सेना अध्यक्ष। तीनों सेनाओं का प्रधान। इसका राइट आंसर ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संसद का जो अधिवेशन होता है उसमें संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, उसको संबोधित करता है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, सभापति। इसका राइट आंसर बी लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत सम्मिलित है? कौन सी शक्ति है वो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में शामिल है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, राज्यपाल की नियुक्ति, दंडित व्यक्तियों को क्षमा करना, सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देना। न्यायिक शक्ति। इसका राइट आंसर सी दंडित व्यक्ति को क्षमा करना, यह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह संबंधी आपातकालीन घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय। इसका राइट आंसर बी अनुच्छेद 352 के द्वारा। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल और युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय आपातकाल की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आपातकाल कितनी बार घोषित हो चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 352 के तहत भारत में आपातकाल कितनी बार घोषित हो चुका है? इसका राइट आंसर सी 3 बार। और ये 3 बार कब घोषित हुआ ये भी आपको कमेंट करना है, कमेंट में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की जाती है?
किसकी रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की जाती है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। किसकी रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की जाती है? इसका राइट आंसर बी, राज्यपाल की घोषणा के द्वारा। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा में पूछा गया है। इसका राइट आंसर ए, प्रधानमंत्री। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन किया? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रधानमंत्री थे। इसका राइट आंसर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर बी, राष्ट्रपति। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत शुरू होती है? अनुच्छेद 53, 61, 67, 73। इसका राइट आंसर बी, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने वाले सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है? 1/2, 1/4, 2/3, 1/6। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने वाले सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है? इसका राइट आंसर बी, 1/4 सदस्य। यानी लोकसभा में यदि महाभियोग लगाया जाता है तो कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि राज्यसभा में लगाया जाता है तो इसमें 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में सदन के कुल सदस्यों में से कम कितने सदस्यों के बहुमत प्राप्त होने पर महाभियोग प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाता है? 1/3, 2/3, 1/4, 1/6। इसका राइट आंसर बी, 2/3। दो तिहाई बहुमत होने पर महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो दूसरे सदन में भेजा जाता है। यानी यदि लोकसभा में ये 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसके बाद में राज्यसभा में इसको भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संदर्भ में सत्य कथन है? राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। देखो, किसी विवादित विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संसद में पारित प्रत्येक विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। तो सभी कथन सत्य है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती है? राष्ट्रपति पद्धति में समस्त
का की जो शक्तियां हैं वो किस में निहित होती है? कैबिनेट में, राष्ट्रपति में, व्यवस्थापिका में, उच्च सदन में। इसका राइट आंसर ए राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। इसका राइट आंसर डी 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है और प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। इसका राइट आंसर डी राष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होता है। राष्ट्रपति का जब निर्वाचन मंडल किया जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, तो उसमें निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी स्थानीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संसद के द्वारा। राष्ट्रपति को कब पद से, किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? इसका सही उत्तर डी संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान संशोधन से, कानूनी कार्रवाई से, महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर डी महाभियोग द्वारा। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद है तथा गोपनीयता की राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर ए भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को। इसका राइट आंसर ए उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? किसकी नियुक्ति नहीं करता? उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। इसका राइट आंसर ए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? पढ़ के आंसर दीजिए। किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? इसका राइट आंसर डी भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त सभी की नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। धन्यवाद साथियों। आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए? आप अपना मूल्यांकन जरूर करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। एग्जाम विजन ऐप पर चल रहे कोर्स को भी आप परचेज करके और वीकली उसमें टेस्ट दें ताकि आपका मूल्यांकन पूरा जो पेपर है उसमें आपके कितने अंक आ रहे हैं और आपका मेरिट में कौन सा स्थान आ रहा है, ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए आप टेस्ट जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद।